नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। रिसर्च टॉपिक्स में जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक्स है, यानी रिसर्च कैटेगरी में जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है हाउ टू रिड्यूस प्लेगरिज्म कंटेंट्स फ्रॉम 67% टू 2%। तो यानी आपको ये पता चल रहा होगा कि मैं एक तरीके से प्लेगरिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यानी जब कोई रिसर्चर पेपर लिखता है तो उसको बेसिक आइडिया पता नहीं होता है कि पेपर कैसे लिखा जाए, तो वो जनरली, जैसे मैंने भी शुरुआत किया था, आज के डेट में मैं भी वही करता हूँ, लेकिन प्लेगरिज्म आने के बाद उसको हटाता हूँ। तो यानी जब हम कोई भी नया रिसर्चर पेपर लिखता है तो डेफिनेटली वो किसी पेपर के कंटेंट्स को जैसे लिखा हुआ है उसको कॉपी करता है, और उसका कंटेंट उसको पसंद आया, यानी आइडिया पसंद आया तो उसको कॉपी करता है। तो मैं भी वैसे ही करता हूँ, आइडिया पसंद आता है तो उसको कॉपी करता हूँ, फिर मैं उसको रीराइट करता हूँ। रीराइट करने के बाद, जब मैं रीराइट करने के बाद चेक करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ चीज़ें रिपीटेड है, यानी मैंने उसको कॉपी किया है तो कॉपी के पोर्शन तो दिखेंगे ही वो चीज़ें प्लेगरिज्म से दिखता है। तो मैंने ऐसा ही एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने एक छोटा सा एल्गोरिथम कॉपी किया था, उसको मैंने अपने लैंग्वेज में रीराइट किया, लेकिन फिर भी जब मैंने उसको चेक कराया तो मुझे उसमें प्लेगरिज्म 67% दिखा रहा था। अब उस 67% लेके तो मैं नहीं चल सकता क्योंकि बहुत हाई प्लेगरिज्म्स है, तो इसलिए मैं इसको रिड्यूस करने के लिए पूरा ट्राई किया, और पूरा रिड्यूस करने के बाद जब मैंने उसको चेक किया तो मेरा जो प्लेगरिज्म जो डेटा है वो 2% में कन्वर्ट किया। ये कैसे हुआ वो आपको इस वीडियो के माध्यम से लास्ट तक देखने से पता चलेगा कि किस तरह से। तो मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा जो कि मैंने कंटेंट आपको शो होगा, जो कि आपका जो होता है कोई फॉल्स डेटा नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ इस चीज़ में, कि मैं ये एक प्रूफ के साथ जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास उसको दिखाते हुए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से 67% जो होता है 2% में कन्वर्ट हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेगरिज्म को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यानी कंटेंट्स को, रिपीटेड कंटेंट्स को। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्लेगरिज्म रिपोर्ट है वो 2% कैसे हो गया। तो जैसे यहाँ साइड बाय साइड आप देख सकते हो, सेम कंटेंट यानी सेम हेडिंग मैंने, और इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने प्लेगरिज्म चेक किया है वो ऑथेंटिकेट जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू किया है, जिसमें जब मैंने इसको किया था तो ये आप देख सकते हो कि इसका जो परसेंटेज है मैं आपको शो कर रहा हूँ, नीचे आप देख सकते हो ये आपका जो परसेंट दिखा रहा है ये 67% है। तो आप देख सकते हैं कि जो 67% है इसके लिए आप देख सकते हो कि मेरा जो कंटेंट है 34%, 31, यानी तीन ही कंटेंट है, 1 2 3, जिसमें मेरा मेजर इसमें जो प्लेगरिज्म है वो दिख रहा था। तो अब मेरा ये क्वेश्चन था कि किस तरह से इसको रिड्यूस किया जाए, यानी तीन कंटेंट को। तो सबसे पहले मैंने टारगेट किया, जो सबसे हाईलाइटेड हुआ वो 1 है। तो 1 को कंटेंट करने के लिए, यानी 1 को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले मैंने टारगेट किया। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा 1 है, यानी आप देख सकते हैं कि जैसे शुरू लाइन की हम बात करते हैं तो पूरे चीज़ों को मैंने इसको रीराइट करने की कोशिश किया। यानी प्लेगरिज्म जब वो देखता है तो अगर कंटिन्यूएशन पे उसको अगर एक लाइन मिलता है जिसमें कि 2 या 3 वर्ड एक साथ मिलते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो 3 नंबर है इसको डिकोडिंग से लेके शुरू किया है, और डिकोडिंग एंड इमेज, उसके बाद ये इस तरह से एक दो वर्ड जंप करते हुए उसको कंटिन्यूएशन पे उसको मिल रहा है। तो इसलिए ये 3 नंबर को एक प्लेगरिज्म में हाईलाइट किया। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें मैंने यहाँ जैसे डिकोडिंग एंड इमेज को मैंने क्या किया था, डिकोडिंग प्रोसेस मैंने ये लिख दिया कि स्टार्ट फ्रॉम एन। तो इसका मतलब है जो डिकोडिंग एंड इमेज कंसिस्ट ऑफ इटरेटिंग डब्ल्यू ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनिशियल इमेज, ये जो लाइन है इस लाइन को मैंने एक रीराइट कर दिया। उसको मैंने लिख दिया कि डिकोडिंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम एन इनिशियल इमेज कंसिस्टिंग इटरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू। तो इसका मतलब है मैंने मीनिंग वही रखा जो चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपके पास जो डब्ल्यू ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है, यानी उनको मिला के स्टार्ट फ्रॉम एन इनिशियल इमेज, और उसके बाद मैंने उसका मीनिंग वही सेम रखा कि इमेज जिसमें डब्ल्यू इटरेशन प्रोसेस अप्लाई होता है, यानी कंसिस्ट होता है। इस चीज़ को मैंने इस तरह से घुमा के लिख दिया। तो देखिए तुरंत इसमें से जितने भी हमारे पास जो 3 नंबर थे वो हट गए, साथ में 1 जो आया था 1 भी यहाँ से ब्रेक हो गया। तो 1 जैसे ही ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है उसके बाद मैंने कंटिन्यूएशन पे उसको अलग किया। फॉर ईच ट्रांसफॉर्मेशन ए रेंज ब्लॉक्स आर आई हैज़ बीन मैप्ड,
इस तरह से मैंने इसको रीराइट किया, यानी पूरे प्रोसेस को फिर से मैंने समझा और समझने के बाद मुझे लगा कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो मैंने उसको इस तरह से लिखा और जाने के बाद इस तरह से मैंने पूरा चीज़ों को लिखा और होने के बाद यहाँ पे एक जो 1 है, यानी पूरा जो आप रेड कलर है वो देखिए पूरा हट गया, सिर्फ ये 1 जो होता है वो यहाँ पे उसको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर मैं बात करूँगा ये वाले पोर्शन पे आप देख सकते हैं कि बाय एवरेजिंग, यानी ये जो बोल रहा था बाय एवरेजिंग नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप ऑफ, तो ये चीज़ें यहाँ पे उसने डिटेक्ट कर लिया बाय एवरेजिंग क्या बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप ऑफ 2x2 पिक्सल्स। ये कंटिन्यूएशन पे उसको स्टेटमेंट मिल रहा है, तो इसलिए इसको मैं नहीं हटाया, तो इसलिए वो प्लेगरिज्म में आ गया। यानी कंटिन्यूएशन पे अगर उसको कुछ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ वर्ड्स मिलते हैं तो वो उसको ले लेता है, नहीं तो फिर उसको हटा देता है। तो देखिए यहाँ से पूरा हट गया। अब यहाँ जितने भी रेड कलर में थे उसको मैंने रीराइट किया, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये स्टेप अलग से लिखा हुआ था, इसको मैंने ऊपर लगा दिया। फिर स्टेप 1 में जो भी हमको लिखा हुआ था कि डिटरमाइन द पैरामीटर ऑफ द रिस्टोरिंग प्रोसीजर, तो मैंने उसको हटा दिया, उसको लिख दिया कि फॉर रिस्टोरिंग प्रोसीजर डिटरमाइन द पैरामीटर्स एज, मैंने उसको इनडायरेक्ट वे में लिख दिया। फिर हाइपोथेटिकल इमेज नेम जैसे मैंने बोला, तो उसको मैंने नाम दे दिया इनिशियल इमेज और आर्बिट्रेरी इमेज, मैंने सिंपल से कंप्रेस्ड और इनकोडेड फाइल नेम, तो यानी इनकोडेड फाइल नेम में मैंने उसको नाम लिख दिया, कंप्रेस्ड को हटा दिया। नंबर ऑफ इटरेशन जो होता है, देखो नंबर ऑफ इटरेशन पहले भी वही था, नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ भी नंबर ऑफ इटरेशन था, लेकिन ये इसलिए हटा क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पे उसको उतने नंबर ऑफ वर्ड उसको नहीं मिले, तो जिसके कारण से वो नंबर ऑफ इटरेशन वो भले ही मैंने उसको रिपीट किया है, मैंने इसे चेंज नहीं किया, लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं होने की वजह से ये प्लेगरिज्म से हट गया, आप देख सकते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो अब अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अगर आपको ध्यान देने वाली बात है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, यानी ये जो 1 है, 1 से रिलेटेड ये यहाँ से शुरू हुआ और ख़त्म हुआ ये जाके यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है ये 1 से रिलेटेड, यानी ये वाला जो होता है, यानी ये कंटिन्यूएशन पे मिला, तो इसलिए उसने प्लेगरिज्म में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसको मैंने ब्रेक किया, तो ब्रेक करने से वो सारा कंटिन्यूएशन खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं राइट साइड में बताता हूँ तो रीड द डेटा, यानी यहाँ पे रीड द इनपुट फाइल, मैंने रीड द डेटा यानी पिक्सल वैल्यू फ्रॉम द इनकोडेड फाइल मैंने चेंज कर दिया, मीनिंग वही रखा, मीनिंग मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन लिखने का तरीका मैंने बदल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीड ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे चेंज किया, मैं ये लिख दिया कि टेकिंग इनिशियल इमेज एज ए 2 डायमेंशनल एरे नोन एज इमेज, जो चीज़ मैं यहाँ लिखा था वही चीज़ को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है विच इज़ यूज्ड एज द डोमेन डेटा, मैंने उसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए सारा चीज़ें हट गया। अब उसी तरह से 2 को देखिए कि गेट द इमेज मैंने यहाँ स्टेप नंबर 4 में मैंने लिखा है, तो इस 2 के जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा, स्टेप नंबर रीड द वैल्यूज फ्रॉम द इनकोडेड फाइल, तो गेट द पैरामीटर्स ऑफ द, तो गेट की जगह मैंने रीड लिख दिया, चेंज कर दिया, तो ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो सारा का सारा चीज़ें हट गया। उसके बाद इमेज साइज, तो साइज ऑफ द इमेज लिख दिया, इमेज साइज को। उसी तरह से अगर मैं कंटिन्यूएशन पे देखता हूँ स्टेप नंबर 4 में, तो आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या किया है, ठीक है, रीड द वैल्यूज। उसके बाद ओवरलैपिंग डिस्टेंस, तो ओवरलैपिंग डिस्टेंस जैसा है इसमें भी नहीं मिला। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल इमेज, तो मैंने इसको लिख दिया ओरिजिनल इमेज मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्रे वैल्यूज करके मैंने लिख दिया, मीनिंग चेंज करके। तो देखिए ऑटोमेटिकली सारा चीज़ें हट गया। तो यहाँ प्रिपेयर है ब्लैंक इमेज, स्टेप नंबर 5 में मैंने लिखा, और मैंने यहाँ लिखा कि इनिशियलाइज अनदर ब्लैंक इमेज, इमेज 0 फॉर द रिस्टोरिंग। तो चीज़ें भले ही आप शुरुआत कैसे भी कर सकते हैं, कहीं से कॉपी करके आप उस एल्गोरिथम को पेस्ट करके शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे शुरुआत करेंगे तो प्लेगरिज्म में आएगा। लेकिन उस चीज़ को अगर आप हल्के से मॉडिफाई करते हो या उसके मीनिंग को समझने के बाद आप अगर उसकी चीज़ों को अगर चेंज करते हो, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा तरीका हो जाता है कि आप सेम चीज़ों को, जो चीज़ें एक एल्गोरिथम में दी गई है, कहीं से आपने कॉपी करके उसको आप लिख रहे हो, तो अपने हिसाब से एक इनिशियल लेवल का आपको स्टार्टअप मिल जाता है, और फिर आप जो होता है प्लेगरिज्म को इस तरह से हटा सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्लेगरिज्म जो होता है कंटिन्यूएशन में अगर उसको किसी से मैच मिलता है तो वो प्लेगरिज्म में डाल देता है। अगर आपने अगर ये ट्राई किया कि बीच के कुछ वर्ड को या लाइंस को अगर आपने इसको रिमूव कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो प्लेगरिज्म से अपने आप हट जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पूरे कलर्स में दिख रहे हैं, यहाँ पूरे कलर्स में दिख रहे हैं, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये जो मैंने हटाया है, देखिए यहाँ स्टेप नंबर 7 में भी ऐसे ही किया है। तो सारे 1 वाले जो कंटेंट था लिखने का तरीका मैंने बदल दिया।
मैंने यहाँ पे इफ देन एल्स के फॉर्म में प्रोग्रामिंग के पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैंने एक लिख दिया है, तो प्रोग्रामिंग में जैसे लिखते हैं उस तरह से लिखा है। इफ अदरवाइज, एल्स ना लिखिए अदरवाइज लिखा है, तो यहाँ पे देखिए सारा चीजें जो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, इफ यस गो टू स्टेप 8, तो इसका मतलब होता है कि मैंने उसको सीधा सीधा एक लाइन में लिख दिया। तो यानी जो चीजें यहाँ पे 2-3 लाइन में अलग तरीके से उसी चीज को मैं एक लाइन में चेंज करके लिख दिया, जिससे कि प्लेगरिज्म ऑटोमेटिक लगे। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जा रहा होगा जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि प्लेगरिज्म को आप हटा कैसे सकते हो, बहुत इजी वे में हटा सकते हो। मीनिंग वही रखिए। तो देखिए इस तरह से रिड्यूस होते हुए मेरा जो कंटेंट है आप देख सकते हो कि ये जो कंटेंट है वो 1 नंबर पे आ गया है, यानी एक जो है उस पे आ गया है। तो इसका मतलब है ये जो 2% है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो उसको फाइंडिंग्स मिला है ये कुछ और थे, अब जो मेरा फाइंडिंग्स मिला है 2% वो यह है, और वो ये जो 2% है कहाँ से मिला है, ये वाला लाइन जो आप देख रहे हो। इसको भी चाहे तो मैं हटा सकता हूँ, 0% में डाल सकता हूँ, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि ये मेरे ओवरऑल जो रिपोर्ट है उसमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि एक जो 67% है उसको मैंने 2% पे कैसे कन्वर्ट किया। ये 67% है सिमिलैरिटी इंडेक्स, जिसको मैंने 2%। तो मेरा यही कहना है, मेरा टिप्स है आप लोगों से, या कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हम ये ट्राई कीजिए कि जो प्लेगरिज्म के जो एक सीक्वेंस में जो कंटिन्यूएशन में वर्ड मिल रहे हैं उनमें से आप 2-3 वर्ड को ब्रेक कर दीजिए, या एक आध छोटे से सेंटेंस को या पैराग्राफ को या लाइन को उठाइए, उसको रीराइट कर दीजिए, तो जिससे ऑटोमेटिकली वो जो कंटिन्यूएशन है वो सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा और आपका प्लेगरिज्म से वो हट जाएगा। लेकिन आप ये ट्राई करना नहीं है, ये कंपलसरी है कि उसके मीनिंग को आप मत बदलिए, तो वो सेम रखिए। तो देखिएगा कि जिस तरह से मैंने यहाँ 67% को 2% में कन्वर्ट किया है, उसी तरह से आप भी अपने पेपर में जो प्लेगरिज्म कंटेंट है उसको आप रिड्यूस कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड यानी प्लेगरिज्म से रिलेटेड कुछ और भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि कुछ और भी एग्जाम्पल है, जो मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैंने बहुत रिड्यूस भी किया है, तो अगर आप पसंद करते हैं और आपको लगता है कि मैं वो एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर कर दूं, तो मैं कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली उसको लिख के मुझे बताइएगा कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं, ताकि जो हायर लेवल के जो प्लेगरिज्म थे उसको मैंने किस तरह से रिड्यूस किया है, तो वो एग्जाम्पल भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अच्छी बातें लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।